हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से दो नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग एलसीएम फाइंड करने वाले हैं। यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ, फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। दो नंबर का हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम जो निकालने का जो तरीका है मैं यहाँ आपको एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि अगर 12 का एलसीएम निकालना है और 16 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इस प्रकार से 12 का मल्टीपल। ठीक है, अब 12 का मल्टीपल अगर देखेंगे तो पहले 12 आएगा, फिर 24 आएगा और फिर 36 आएगा। और भी आगे मल्टीपल हम लोग देखेंगे मगर मैं आगे भी नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आगे और ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 48। ठीक है, और भी ले सकते हैं मगर मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। मैं उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर क्या था। नेक्स्ट नंबर था 16। नेक्स्ट नंबर है आपका 16। अब 16 का भी मल्टीपल निकालेंगे अगर हम लोग तो क्या मिलेगा, 60 और उसके बाद में 48। अब देखिए एलसीएम निकालने का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि 12 का मल्टीपल देखे हम लोग और 16 का मल्टीपल देखे हम लोग, तो क्या मिल रहा है हम लोग को, 48 मिल रहा है ना। दैट मीन्स ये 48 क्या होगा, ये 48 और ये 48 हम लोग को मिल रहा है। तो ये जो 48 मिला यही दोनों का एलसीएम होगा, यही एलसीएम होगा ये दो नंबर का। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम में कैसे करेंगे हम लोग। अब प्रोग्राम में कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यूजर के द्वारा दो नंबर लेंगे। पहला नंबर मैं ले लेता हूँ नंबर, और फिर यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को INT, और फिर यूजर के द्वारा ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनपुट, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटर ए नंबर, और फिर ये सबको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num2, और यहाँ पे इंटर ए नंबर ही रहने देता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, इस तरह से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा कि दो नंबर हम लोग को मिलेगा, और दो, एक नंबर num1 में, एक नंबर num2 में। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि दोनों में बड़ा कौन सा ये हम लोग चेक करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर num1 जो होगा वो num2 से अगर ग्रेटर होता है तो एक वेरिएबल और हम लोग ले लेते हैं g, मतलब ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, num1 ग्रेटर होगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एल्स ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे लिखते हैं num2 इज ग्रेटर देन num1। अगर ऐसा होगा, ठीक है, सॉरी ऐसा लिखने दरकार नहीं है क्योंकि एल्स लिख रहे हैं हम लोग, एल्स इफ नहीं लिख रहे हैं। हाँ, और नहीं तो क्या होगा कि ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू num2 हो जाएगा। अब ये बात को समझिए, अगर num1 बड़ा होता तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा, num2 बड़ा होता तो भैया यहाँ पे एल्स वाला पार्ट में क्या होगा, num2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब g वाला वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जो भी बड़ा वाला नंबर ही स्टोर होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ while। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ while लूप, यहाँ पे हम लोग लेंगे while लूप, और यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा। मतलब ये लूप जो रहेगा ये रिपीटेड रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग इसको रोकने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। वो कैसे मैं यहाँ पे सब समझाऊंगा, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए जो बड़ा नंबर होगा जी, उसको हम लोग यहाँ पे n1 के साथ में, सॉरी n1 बोल रहा हूँ मैं, num1 के साथ में मैं उसको डिवाइड करूंगा। मतलब ये जो दो नंबर था, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान के चलते हम लोग दो नंबर है, एक 12 और एक आपका 16। ठीक है, तो क्या होगा कि 16 को 12 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये चेक किया जाएगा। और अगर ये डिवाइड हो जाता है और साथ ही साथ एंड
ये जो बड़ा नंबर था 16, और उसके बाद में फिर इसको num2 के साथ में, मतलब 16 को 16 के साथ में डिविजिबल है कि नहीं, ये चीज भी यहाँ पे चेक होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू जी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इसको ब्रेक कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रहे तो क्या होगा, लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा लूप और नहीं होगा। और जब तक ये कंडीशन मैच नहीं होता है तब तक क्या होगा कि g+1 होगा, मतलब जो ग्रेटर नंबर होगा उसमें 1 प्लस होते हुए रहेगा जब तक कि ये इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। क्योंकि ये इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ये लूप हमारा रुकेगा। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में यहाँ पे हम लोग एलसीएम प्रिंट करवा देंगे। अभी मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए वही नंबर ले रहा हूँ मैं, 12 ले रहा हूँ और फिर 16 ले रहा हूँ और इंटर मार रहा हूँ तो 12 और 16 का एलसीएम 48 आता है। 12 और 16 का एलसीएम 48 आता है। अब ये 48 कैसे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 12 और 16 लिखे थे, तो यहाँ पे चेक करेगा कि बड़ा नंबर छोटा मतलब num1 जो है वो num2 से ग्रेटर है कि नहीं है। तो भैया ये num1 जो है num2 से ग्रेटर नहीं है, तो इफ वाला कंडीशन तो नहीं होगा। हाँ, यहाँ num2 बड़ा है तो क्या होगा, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, num2 का जो वैल्यू है दैट मीन 16, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, g का जो वैल्यू है, g का वैल्यू हो गया कितना, 16। उसके बाद अब ये लूप हमारा यहाँ चल रहा है, तो अब मैं यहाँ पे जानबूझ के इंटर मार रहा हूँ। देखिए अब ये कंडीशन को समझिए, ये कंडीशन जो है हमारे पास अभी यहाँ पे जो g है, g का वैल्यू कितना है, मैं यहाँ कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ क्या सीधा सीधा लिखते हैं हम लोग तो ठीक रहेगा। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो अभी स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये जो इफ का कंडीशन है कुछ इस प्रकार से है, 16 और फिर मॉडलेस 16 मॉडलेस और उसके बाद में 12 है और फिर कंडीशन है एंड, और फिर क्या आ रहा है 16 मॉडलेस 16 है। तो अब देखिए ये कंडीशन में क्या हो रहा है कि पहला कंडीशन नहीं मैच, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन मैच होगा तभी ये ट्रू हम लोग को देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हुआ है तो दोनों का सही होना, मेल खाना जरूरी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहला वाला मेल नहीं खा रहा, 16 जो है वो 12 से डिविजिबल नहीं है, 16 जो है वो 12 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इसका मॉडलेस, मतलब कि जो हम लोग को रिमाइंडर मिलेगा वो 0 नहीं होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 16 जो है वो 16 से डिविजिबल है, मगर ये अंदर का जो इफ का स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होने के लिए इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। मतलब कि ये जो अंदर का स्टेटमेंट है फर्स्ट टाइम जब ये लूप हो रहा है तो ये नहीं होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो जी है हमारा, कैपिटल जी जो था यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे कि जी कितना है, जी का वैल्यू था 16, है ना, हम लोग वहां पे लिखे हैं। इसमें क्या होगा, +1 ऐड हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर जब यहाँ जाएगा तो अभी देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, ये भी आपका 17 हो जाएगा, मगर अब भी कंडीशन देखिए मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्या होगा, रिपीटेड होते हुए जाएगा, ये चीज आपका रिपीटेड होते हुए जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो जी का वैल्यू होगा, जी का जो वैल्यू है +1 होते हुए जी का वैल्यू एक बार ऐसा होगा कि ये आपका 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा +1 होते हुए। तो क्या होगा, फिर जब यहाँ कंडीशन में ये जाएगा तो यहाँ पे g का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, 48, और यहाँ पे भी g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू दोनों g है तो 48। तो अब देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब 48 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलता है ना, ये कंडीशन भी ट्रू हो गया। और 48 को जब हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं तो भी डिविजिबल होता है, रिमाइंडर हम लोग को क्या मिल जाता है, 0 हो जाता, तो भाई ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जी हो जा रहा है। दैट मीन्स ये लाइन अगर समझना है तो यहाँ क्या मिल जा रहा है हम लोग को, एलसीएम इक्वल टू
48 मिल जा रहा, और यहाँ पे प्रिंट एलसीएम के माध्यम से क्या हो रहा है, ये 48 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है, पूरा क्लियर हुआ होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।